अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 19 ऊँटों की कहानी। किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। इसके पास 19 ऊँट थे। जब वो बूढ़ा हो गया और बीमार रहने लगा तो इसने अपनी वसीयत लिख कर रखवा दी। इसकी मौत के बाद जब इसकी वसीयत निकाल कर पढ़ी गई तो इसने इसमें अपने ऊँटों की तकसीम के बारे में लिखा हुआ था। इसमें लिखा था कि मेरे ऊँटों में से आधे ऊँट यानी कि निस्फ हिस्सा मेरे बेटे को दे दिया जाए, 1/4 ऊँट यानी चौथा हिस्सा मेरी बीवी को दे दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। इस बंटवारे को सुनकर सभी रिश्तेदार और गांव वाले परेशान हो गए कि अब ऊँटों की तादाद 19 है, इसको निस्फ कैसे करें। 19 ऊँटों को निस्फ करने का तो मतलब है कि एक ऊँट को काटना पड़ेगा और इस तरह तो ऊँट ही मर जाएगा। अब फर्ज करें कि ऐसा कर भी लिया तो बाकी बचे 18 ऊँट और इनका 1/4 यानी चौथा हिस्सा होगा 4.5 और 4.5 का मतलब है कि फिर एक और ऊँट काटना पड़ेगा। तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब गांव वाले तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि वसीयत की तकसीम कैसे की जाए। ऐसा क्या करें कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको वसीयत के मुताबिक पूरा पूरा हिस्सा कैसे दिया जाए। कितने रोज़ ऐसे ही गुजर गए। गांव के सारे समझदार लोग सर जोड़कर बैठे रहे लेकिन कोई हल ना निकला। किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में एक आदमी है जो बड़ा ही समझदार है, इसे बुलाया जाए। और आदमी अपने ऊँट पर सफ़र करके अगले दिन इस गांव पहुंच गया। गांव वालों ने अपनी सारी मुश्किल इसे बताई। गांव वालों की बात सुनकर कितनी ही देर वो सोचता रहा, फिर इसने एक अजीब बात कही। वो बोला कि इस 19 ऊँटों में मेरे वाला एक ऊँट भी शामिल करके वसीयत के मुताबिक तकसीम कर दो। गांव वाले इसकी बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गए। एक तो मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत कर गया और अब ये दूसरा पागल आ गया जो कहता है कि इन ऊँटों में मेरा ऊँट भी शामिल करके बांट दो। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की कि भला दूसरों के लिए तुम अपना नुकसान क्यों करते हो, अपना ऊँट तुम इन्हें क्यों दे रहे हो। लेकिन वो आदमी ना माना। इसने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोग वैसा ही करें। गांव वालों ने भी कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम राज़ी हो तो हम भला एतराज़ क्यों करें। अब इस बुज़ुर्ग आदमी ने वसीयत के मुताबिक तकसीम शुरू कर दी। इसने कहा कि 19 और 1 मेरे वाला मिलाकर 20 ऊँट हो गए। वसीयत के मुताबिक इसका आधा यानी कि 10 ऊँट इसके बेटे को दे दिए जाएं और 20 ऊँटों का चौथा हिस्सा हुआ 5 ऊँट इसकी बीवी को दे दिए जाएं। अब 20 ऊँटों का 5वां हिस्सा 4 ऊँट बनता है, तो 4 ऊँट मरने वाली की बेटी को दे दिए जाएं। अब ऊँटों की तकसीम जब मुकम्मल हो गई, सबको इनके हिस्से मिल गए तो बेटे को 10 ऊँट मिले, बीवी को 5, बेटी को 4 ऊँट मिले। कुल मिलाकर 19 ऊँट इनमें तकसीम हो गए। एक ऊँट बच गया जो समझदार आदमी का था। इसने अपना ऊँट पकड़ा और इस पर बैठकर अपने गांव रवाना हो गया। गांव वाले हैरान परेशान इसे जाकर देख रहे थे कि इसने अपनी समझदारी की वजह से कितना बड़ा मसला हल कर दिया और किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़े ही कीमती सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक ये कि किसी की मदद करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता और आपकी एफर्ट किसी की मदद करने में आप जो भी सरमाया लगाएंगे, अगर आपकी कोशिश होगी कि इसका भला हो जाए तो आपका वो टाइम ज़ाया नहीं जाएगा, ना वो सरमाया कभी ज़ाया जाएगा। आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। और दूसरी बात, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई ऐसा मसला नहीं जिसको हल नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको दूर नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हम समझ लेते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं। हालांकि रास्ता ज़रूर होता है। गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें ज़रूरत होती है बस एक मुख्तलिफ़ तरीके से देखने की। दोस्तों, आज की ये सबक आमोज़ दिलचस्प उर्दू कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।